हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ स्कैम 1992 की तरह ही एक और फिल्म की कहानी को, जिसका नाम है लकी भास्कर। तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। ये कहानी भास्कर नाम के एक लड़के की है जो एक बैंक में छोटे से पद पर नौकरी करता है। समय है 29 मार्च 1992 का, जहाँ भास्कर सुबह के वक्त जॉगिंग के लिए निकला है। जहाँ हर कोई हर्ष मेहरा के बारे में बातें कर रहा है, जो स्टॉक मार्केट का किंग है। तभी अचानक कुछ गाड़ियां आती है। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं जो सीबीआई से होते हैं। वे भास्कर से कुछ पूछताछ तथा उसके बैंक डिटेल्स की जानकारी लेना चाहते हैं। इसलिए सीबीआई और भास्कर मगधा बैंक जाते हैं, जहां वो काम करता है। जहां सीबीआई का हेड ऑफिसर अपने लोगों से भास्कर के सारे अकाउंट्स की छानबीन करवाता है, ताकि कितने पैसे की लेन देन हुई है ये जान सके, और उन दस्तावेजों का प्रिंट भी निकालने को कहा जाता है। लेकिन तभी लाइट चली जाती है, इसलिए अब भास्कर हमें अपनी कहानी बताने लगता है। भास्कर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पिता एक रिटायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है सुमति, और उसका एक बेटा भी है। भास्कर बैंक में काम करता है और प्रमोशन पाने के लिए खूब मेहनत कर रहा है। इसलिए हर दिन वो समय पर बैंक पर पहुंचता है और हर काम को बड़ी ही ईमानदारी से करता है, और उसे कई बार बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। एक दिन भास्कर और उसका परिवार अपने साले के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं, लेकिन वहां कोई भी भास्कर या उसकी फैमिली को इज्जत नहीं देता है। हर कोई उसे गरीब कह रहा था। इस बात से सुमति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से भास्कर को लेकर निकल जाती है। रात हो चुकी थी। भास्कर के बेटे को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। भास्कर पास के दुकान पर पहुंचता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो दुकानदार कहता है कि आप बड़ा पाव ले जाए, पैसे बाद में दे देना। अगली सीन में हम देखते हैं कि भास्कर से मिलने एक कस्टमर आता है जिसका नाम एंथोनी है, जो उसे 2 लाख रुपए का लोन क्लियर करवाने का रिक्वेस्ट करता है। एक्चुअली उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पोर्ट में फंसा हुआ है, जिसे वो 2 लाख देकर छुड़वाना चाहता है, क्योंकि वो इलीगली उसे इंपोर्ट करवाता था और उसे बेचकर वो लोन चुका देता। उसके पास फिलहाल पैसे नहीं है, इसलिए वो भास्कर के पास लोन क्लियर करवाने की अर्जी लेकर आया था, और गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए भास्कर कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। आज भास्कर को प्रमोशन मिलने वाला है, इसलिए वो मंदिर जाता है और प्रार्थना करता है कि प्रमोशन उसे ही मिले। लेकिन तभी उसे एक आदमी मिलता है जिससे भास्कर ने पैसे उधार लिए थे, पर वो उधार चुका नहीं पाया था। इसलिए वो आदमी सबके सामने उसका इंसल्ट करता है और भास्कर का स्कूटर लेकर चला जाता है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टैक्सी से बैंक जाए, इसलिए भास्कर दौड़ते दौड़ते बैंक पहुंचता है। भास्कर बैंक पहुंचकर देखता है कि प्रमोशन तो किसी दूसरे व्यक्ति को मिल चुका है। ये देखकर भास्कर को बहुत ही दुख होता है। दुखी होकर वो बाहर आता है। उसका दोस्त सांभा, जो उसी बैंक में काम करता है, वो बताता है कि आज सुबह उसे मैनेजर के रूम से एक लेटर मिला, जिसमें प्रमोशन की लिस्ट में भास्कर का नाम नहीं था। में बस एक ही व्यक्ति का नाम था जिसे प्रमोशन मिली थी। वो और मैनेजर एक ही जाति के हैं, इसलिए मैनेजर ने उसे प्रमोशन दी है, ना कि भास्कर को। भास्कर को गुस्सा आता है और वो मैनेजर के केबिन में जाकर चिल्लाकर कहता है कि आपने मुझे छोड़ उस आदमी को प्रमोशन दे दी, क्योंकि वो आपके जाति का है। तो मैनेजर कहता है कि चिल्लाओ मत, शांति से बातें करो। पर भास्कर का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। वो मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाता है जातिवाद का। तो मैनेजर कहता है कि चिल्लाओ मत, वरना मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। इस पर भास्कर रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालो, और वो फिर चुपचाप अपना काम करने के लिए चला जाता है। भास्कर काउंटर से 2 लाख रुपए ले लेता है, क्योंकि वो बैंक में कैशियर है जो लॉकर में पैसे रखता है, इसलिए कैश लेना उसके लिए आसान है। वो एंथोनी को फोन करके एक जगह मिलने बुलाता है। फिर भास्कर और सांभा एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, और वहां वो एंथोनी से मिलते हैं और उसे पैसे दे देते हैं। भास्कर एंथोनी को कहता है कि हम आप पर भरोसा करते हैं, बस आप इस भरोसे को मत तोड़िएगा। एंथोनी कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, आज मुझे 2 गुने पैसे मिलेंगे, मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। फिर भास्कर एंथोनी से कहता है कि हमें प्रॉफिट में कुछ शेयर देने होंगे। एंथोनी राजी हो जाता है, और फिर भास्कर अपने घर चला आता है और सांभा एंथोनी के साथ जाता है। भास्कर घर पहुंचकर सुमति को बताता है कि उसको प्रमोशन नहीं मिला है। ये सुनकर सुमति दुखी हो जाती है। फिर रात हो जाती है। अभी तक सांभा और एंथोनी वापस नहीं आए थे, इसलिए भास्कर को टेंशन होने लगता है। उसे लगता है कि उन्होंने उसे धोखा दिया है, या फिर इलीगल एक्टिविटीज के लिए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया होगा।
कुछ समय बाद भास्कर देखता है कि उसका दोस्त आया हुआ है और वो बहुत परेशान है। इसलिए भास्कर सोचता है कि कुछ गलत जरूर हुआ होगा। पर जब वो सांभा के पास पहुंचता है तो वो एंथोनी को हाथों में पैसे लिए मुस्कुराते हुए देखता है। ये देखकर भास्कर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो पैसे ले लेता है और अगले दिन वो पैसे कैश काउंटर में रख देता है। और इसके बाद से वो इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने लगता है और खूब सारा पैसा कमाने लगता है। एक दिन उसकी पत्नी पूछती है कि इतने पैसे कहाँ से तुम ला रहे हो, तो भास्कर बताता है कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन एक दिन एंथोनी भास्कर और सांभा को बताता है कि वो अमेरिका जाने वाला है, क्योंकि उसे उसके बेटे ने वहाँ बुलाया है उसके साथ रहने के लिए। पर अमेरिका जाने से पहले वो एक आखिरी डील करना चाहता है, इसलिए वो भास्कर से 10 लाख रुपए मांगता है। पर ये काम बहुत ही रिस्की था, क्योंकि भास्कर 2 लाख कैश मैनेज तो कर सकता है, पर 10 लाख मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है और कुछ गड़बड़ हो गई तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। एंथोनी बताता है कि अगर काम सफल रहा तो उन्हें 5 गुना ज्यादा लाभ होगा। भास्कर और सांभा राजी हो जाते हैं। भास्कर किसी तरह बैंक से 10 लाख निकालकर एंथोनी को दे देता है और उनका गुड लक कि ये डील सक्सेसफुल रहता है। फिर वो उन पैसों को बराबर बांटते हैं। फिर एंथोनी अमेरिका चला जाता है और सांभा इस इलीगल बिजनेस को जारी रखने का फैसला करता है। पर भास्कर अब इस बिजनेस को छोड़ देता है। वो 10 लाख रुपए एक सूटकेस पर रखकर बैंक के लिए निकलता है और जब वो बैंक पर पहुंचता है तो वहां पुलिस को देखकर वो घबरा जाता है। अंदर जाकर अपने कलीग से उसे पता चलता है कि बैंक में स्कैम हुआ है। ये सुनकर भास्कर और भी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन पुलिस तो स्कैम के केस में बैंक के मैनेजर और उस आदमी को अरेस्ट करती है जिसे प्रमोशन मिला था। पूछने पर उसका कलीग बताती है कि ये लोग करप्शन कर रहे थे, काम करने के लिए ये लोगों से इलीगली पैसे ले रहे थे। भास्कर चुपचाप 10 लाख रुपए काउंटर पर रख देता है। इसके कुछ दिनों बाद बैंक के चेयरमैन और बाकी हाई ऑफिसर्स भास्कर को उनके केबिन में बुलाते हैं और उसे असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पोस्ट के लिए प्रमोट करते हैं, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब प्रेजेंट में जब भास्कर कहानी सुना रहा था तो लाइट आ जाती है और सीबीआई हेड भास्कर के बैंक स्टेटमेंट की प्रिंट आउट निकालता है और प्रिंट आउट देखकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि एक छोटे से बैंक एम्प्लॉय के अकाउंट में 100 करोड़ से भी अधिक पैसे हैं। अब भास्कर यहाँ से आगे की कहानी बताता है। दरअसल एजीएम बनने के बाद वो एक खुशहाल जीवन जी रहा था। एक दिन हर्षा मेहरा का एक आदमी जिसका नाम सूरज है वो भास्कर से मिलने आता है, जो उसे कटारी बैंक के बीआर देता है। बीआर द्वारा बैंक को लोन देता है, लेकिन आरबीआई के रूल के हिसाब से बैंक टू बैंक डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये सिर्फ ब्रोकर के अकाउंट से ही हो सकता है और मगधा बैंक का ब्रोकर है हर्षा मेहरा। यानी मगधा बैंक को अगर कटारी बैंक को पैसे भेजने हैं तो वो पहले हर्षा मेहरा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा, फिर हर्षा उसे कटारी बैंक को देगा। इसके लिए हर्षा को 0.001% कमीशन मिलता है और इन सब के लिए उन्हें भास्कर के सिग्नेचर की जरूरत थी। कुछ दिनों बाद भास्कर ने हर्षा मेहरा की बैंक डिटेल्स चेक किए। उसे पता चला कि मगधा बैंक हर्षा मेहरा के अकाउंट में पैसे भेज रहा था, लेकिन हर्षा उसे कटारी बैंक को ट्रांसफर नहीं कर रहा था। इसलिए वो ये बात कटारी बैंक में जाकर बताने का फैसला करता है। तो वो वहां जाकर बैंक के मैनेजर को बताता है कि हर्षा मेहरा पैसे लेकर आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं कर रहा है। पर बैंक मैनेजर इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि एक बार आप हर्षा से बात करो, वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे। भास्कर समझ जाता है कि इस बैंक में सभी बिके हुए हैं। इस बैंक के सारे लोग हर्षा मेहरा के लिए काम करते हैं। यहाँ से भास्कर को एक मौका मिलता है फिर से ढेर सारे पैसे कमाने का। वो सूरज से मिलकर एक डील करता है कि वो सारे बीआर पर साइन करेगा, पर पैसा वो जितना चाहेगा उतना लेगा। इसके बाद तो भास्कर खूब सारा पैसा कमाने लगता है और इतना सारा पैसा कमाने के चलते अब उसका बिहेवियर चेंज होने लगा था। वो घमंडी होता जा रहा था। इसके साथ ही वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके खूब सारे प्रॉफिट भी कमाना शुरू कर दिया था। एक दिन कटारी बैंक का मैनेजर कुछ काम से मगधा बैंक भास्कर से मिलने आता है। भास्कर कहता है कि सर आप हर्षा मेहरा को इतने बड़े बड़े अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं कि उन्हें एडजस्ट करते करते मेरी जान निकली जा रही है। तो बैंक मैनेजर कहता है कि 1-2 करोड़ की तो बात है। ये सुनकर भास्कर को झटका लगता है, क्योंकि कटारी बैंक हर्षा को कभी 20 तो कभी 30 करोड़ तो कभी 50 करोड़ भी ट्रांसफर कर रहा था।
ये सुनकर कटारी बैंक का मैनेजर चौंक जाता है और जब वो बीआर चेक करता है तो कहता है कि ये स्टाम्प्स तो नकली है और वो भास्कर को बताता है कि हमारे बैंक ने हर्षा मेहरा को अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा पैसे नहीं भेजे हैं। ये सुनकर भास्कर भी टेंशन में आ जाता है। इसके बाद कटारी बैंक का मैनेजर जब वहाँ से जा रहा था तो उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इसके बाद भास्कर सूरज से मिलकर उसे धमकाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नकली बीआर इशू करने की। सूरज कहता है कि अगर ये किसी को बताओगे तो तुम भी जेल जाओगे। दूसरे दिन भास्कर ये बात अपने डायरेक्टर को बताने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ तो पहले से ही सूरज बैठा हुआ है। डायरेक्टर भास्कर से कहता है कि स्कैम के बारे में मत सोचो, जाओ अपना काम करो। पर भास्कर नौकरी से रिजाइन कर अपने घर चला आता है और अपने परिवार को समय देने लगता है। ये थी उसकी कहानी। अब प्रेजेंट में सीबीआई भास्कर से कहता है कि जेल जाना नहीं चाहते हो और अपने फैमिली को सड़क पर नहीं लाना चाहते हो तो सारे पैसे हर्षा मेहरा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। यहाँ उसे पता चलता है कि सीबीआई भी हर्षा मेहरा के लिए काम करती है। सीबीआई ऑफिसर और भास्कर चेयरमैन की केबिन में जाते हैं। चूंकि भास्कर के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए वो चेक पर साइन करके घर वापस आ जाता है। इसके बाद सभी खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद डायरेक्टर अपने एम्प्लॉय को चेक डिपॉजिट करके भास्कर के अकाउंट से पैसे निकालकर हर्षा मेहरा के अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहता है, लेकिन बैंक एम्प्लॉय बताती है कि भास्कर ने तो 10 दिन पहले ही अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करा दिया था और सारा पैसा बैंक से निकाल लिया था, पर यह सब अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। ये जानने के बाद सब हैरान रह जाते हैं। सीबीआई तुरंत भास्कर के घर जाती है पर वहाँ कोई भी नहीं था। भास्कर अब अमेरिका जा चुका है। वहाँ उसने अपने नाम से भास्कर इंटरनेशनल होटल का बिजनेस शुरू किया हुआ है और मस्त अपनी लाइफ जी रहा है। अमेरिका जाने से पहले उसने आरबीआई से शिकायत की थी कि मगधा बैंक में स्कैम चल रहा है, इसलिए आरबीआई ने मगधा बैंक के चेयरमैन और डायरेक्टर को अरेस्ट कर लेते हैं और साथ ही सीबीआई ऑफिसर को भी अरेस्ट कर लेते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।